हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हो? जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ भाई जवानों, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग ई कॉमर्स में? कितना हो गया था? लेट मी सी, अगर आसिम ने ज्वाइन कर लिया है, क्या स्टेटस है उसका? चलें, गुड, माशाल्लाह। ये तो होता नहीं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। मोबाइल पे। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा, वेट करते हैं कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, अभी तकरीबन 40 हैं। लेट मी सी, सब लोग आ जाएं फिर करते हैं। वालेकुम सलाम, आप भी शहजादे आ गए हो? आसिम मियाँ, चलो मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ ज्वाइन करने का। जी आसिम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, किधर है वो? कोई डोमेन कोई की है आज फाइनल जिस पे हमने करना है? सर डोमेन होगी कोई सर, मैं खाली देख लेता साफ सुथरी, हूँ, देख लेता हूँ सर। बिल्कुल पाक दामन, देखो। सर स्टार्टिंग से थीम इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करना है उस पर। टोटल जीरो से ही करना है। मतलब एक बंदा जब होस्टिंग डोमेन बाय करता है, वर्डप्रेस होता है उसके ऊपर, फिर उसने क्या करना है? वर्डप्रेस तक तो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है ना। जी जी सर। एक मेरे पास थी, पता नहीं वो है कि नहीं।
रैंक मी डॉट टुडे। देख लें सर, नहीं तो मुझे मिल गई है। मैं डोमेन बेचनी तो नहीं, आगे बताओ। नाम ठीक है, जबरदस्त है सर। रैंक मी टुडे। रैंक में टुडे। और सुफियान साहब अपनी क्लास पढ़ाते रहिए। अच्छा। 10 दे दे, आज चढ़ दी वो शुरू है। WP डैश एडमिन। लगा दो उधर। अच्छा जी, इसको लॉगिन करके देखते हैं, अगर लक है तो लक है, नहीं तो नहीं है। नहीं है। ये सुफियान ने जब वो किया है ना इसको। अच्छा, उन्होंने भी सारा रीसेट किया होगा ना फिर। हाँ जी, भाई जान को पुछना पैना की यार। ये सर आपकी ही डोमेन्स सर्कुलेट करती हैं हर जगह। ऐसे ही है भाई, मेरे डोमेन हर जगह पे जा रही हैं। वो हो गई है क्या? ये हो गया सर। ठीक है। अच्छा जी, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, और पहले मुझे ज़रा इसको क्लियर कर लेने दो फ्रेश। अच्छा जी, प्लगइन्स ऐड न्यू। जी सर। बल्कि मैं स्क्रीन स्टॉप ना कर दूं, कहीं ये लोग भी ना कर लें प्लगइन एम टेस्ट बिल्कुल करने के। ये ना कर लें कहीं। ठीक है, ये जो WP रीसेट है ना, ये एक्टिव है। ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी किसी भी हाल में। ये होती है कि वर्डप्रेस को दोबारा जीरो पे ले आती है। जो वर्डप्रेस आप नया इंस्टॉल करते हो ना, उस पे ले आती है। तो ये WP रीसेट है, ठीक है, पहले ही इसमें इंस्टॉल्ड है। तो मैं इस पे जाता हूँ पहले, और लेट मी सी। यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपने लिखना है रीसेट। आपने नहीं, मैंने लिखना है, ठीक है। जी जी। रीसेट, रीसेट साइट, रीसेट। हाँ भाई। गुड हो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ से जहाँ पर आपकी वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश और नई वेबसाइट है, ठीक है। बिल्कुल क्लीन वेबसाइट। जब आपने डोमेन होस्टिंग खरीद के वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, उस दिन ये ऐसा दिख रहा था, सही है। ये इस वक्त वर्डप्रेस रीसेट हो चुका है, और इसके ऊपर हर चीज़ जो है वो मैंने पहले ही कह तो दे दी है इसको। हमने ये रीसेट कर दिया, और रीसेट करके ये चेक करें कि वर्डप्रेस फ्रेश हो गया इसके ऊपर। अब हमने क्या किया था कि एक तो वूकॉमर्स का हमने कोई ना कोई थीम करना है, और एक हमें वूकॉमर्स का प्लगइन करना है। सही है, दो चीज़ें हमें चाहिए ना। तो यहाँ से प्लगइन्स में जाके हम लोग करेंगे ऐड न्यू, और ऐड न्यू में जाके आप लोग प्लगइन करोगे वूकॉमर्स। एक ये भी वे होता है, एक वे ये होता है कि आप पहले ही थीम इंस्टॉल कर लें, जो फ्रेश थीम है, जो ई कॉमर्स का थीम है। आप जैसे ही थीम इंस्टॉल करेंगे, वो खुद ही प्लगइन इंस्टॉल करवाएगा वूकॉमर्स का, क्योंकि उसको ज़रूरत होगी ना स्टोर का जो थीम है। तो वो आपसे प्लगइन इंस्टॉल करवाएगा, उससे फिर आपका स्टोर सेटअप हो जाएगा, सही है। तो हम लोग पहले प्लगइन करेंगे। लेट मी सर्च वूकॉमर्स, ठीक है जी। हमने कल भी ये प्रोसेस किया था, आज एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ, और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करें। अच्छा जी, अच्छा जी, चेक करते हैं अगर वो इंस्टॉल हो चुका है तो। अच्छा जी, प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। कल आसिम, कल हमने जिस सर्वर पे किया था, देखी थी उसकी परफॉर्मेंस। जी जी सर, उसकी तो आउटस्टैंडिंग थी। कल कितनी जल्दी हो रही थी इंस्टॉलेशन एक्टिवेशन, याद है? बिल्कुल। क्योंकि ये कंटिन्यूस सर कोई सर्वर पे दूसरा किया ही है। लग रहा है। ये तो शेयर्ड होस्टिंग है, ये अच्छा अच्छा और अच्छा। चीज़ है।
ये जो नॉर्मली नहीं जैसे होस्टिंग यो टाइप सर्वर्स होते हैं, लेकिन वो तो बहुत महंगी चीज़ है ना, फिर वो 27 यूरो पर मंथ और वो है, बहुत महंगा। और जब आप बड़े हो जाएंगे फिर आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए होंगे, ठीक है, अभी नहीं। काफ़ी टाइम टाइम ले रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम होगी, सम टाइम ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। चलो देखते हैं। हो गया, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब आप इसको कर देंगे एक्टिवेट। अच्छा जी, एक्टिवेशन के बाद कल हमारे पास एक वेलकम विंडो आई थी, आई होप आज भी आ जाएगी। ठीक है, उस वेलकम विंडो को हम लोग देखते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अटेंडेंस सब लोग लगा लो यार अपनी, ठीक है, 1 टाइप करके सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है जी, जब आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है प्लगइन, उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आज का जो लेक्चर है वो फ्रेश वर्डप्रेस से शुरू हो रहा है। ठीक है, कल हमने तो एडिशनल किया था ना, तो हम इसको कहते हैं यस प्लीज़, हम लोग करना चाहते हैं, और इसको यस किया, वेटिंग, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास अच्छा जी, ये लोड होगा, टाइम लगेगा जाहिर है इसको, इसकी सेटिंग देखते हैं अभी। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद अब हमने क्या करना है कि अपने स्टोर का एड्रेस देना है। ठीक है, मैंने एड्रेस दे दिया, पंजाब, वो अफ़गानिस्तान हो गया, सॉरी, पंजाब, पाकिस्तान, फैसलाबाद, 38,000। और अपना स्टोर है तो ये हम टिक मार्क नहीं करेंगे कि आई एम सेटिंग अप द थिंग्स फॉर द क्लाइंट। ठीक है, इसको कंटिन्यू करें। और वो कॉमर्स कहता है मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, उसको ठीक है भाई दे लो अपडेट, और कंटिन्यू। ठीक है, किस इंडस्ट्री में आपका स्टोर है, मैं ये कुछ चीज़ें कर लेता हूँ जो जो भी आपके रेलिवेंट होती हैं। और नेक्स्ट ये था कि आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स भेजेंगे जिसके लिए कोई कोरियर कंपनी, कोई कार्गो कंपनी चाहिए होगी, या आपकी जस्ट डाउनलोडेबल चीज़ें होंगी। तो हम लोग जो है फिज़िकल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू वांट टू डिस्प्ले, मैं इसको 100 से 1000 कर देता हूँ। और करंटली सेंडिंग एल्सवेयर, ठीक है, नहीं मैं इस वक्त कहीं नहीं बेच रहा। ठीक है, मैं ये सारे ऑफ कर देता हूँ, आई डोंट नीड देम। ठीक है, बाद में देखेंगे, इसको कंटिन्यू करें। ठीक है जी, यहाँ पर वो कहता है कि आप कोई थीम चूज़ करें, मैं यही थीम चूज़ कर लेता हूँ स्टोर फ्रंट की। ठीक है जी, और उसके बाद आप, और भी आ रही हैं इसमें, अपनी थीम भी हम अपलोड कर सकते हैं। आपको भी मेरे ख्याल मैंने फ़ाइल नहीं दी, तो वो जैसी फ़ाइल आएगी वो हम बाद में उसको देखते हैं। सर फ्लेटसम की फाइल हाँ हाँ, वो पड़ी है, फ्रेश मैंने की थी डाउनलोड कल परसों। ठीक है, अच्छा जी, स्टोर फ्रंट वॉज इंस्टॉल्ड ऑन योर वो सर साइट, दी ने की थी अपलोड। कर दी है बस, फिर ठीक है, तो मैंने बोला था। अच्छा, ये स्टोर जी फ्रंट आपकी थीम जी सर इंस्टॉल कर हो दें। गई है। वो कहता है कि इनहैंस योर स्टोर विद द जेट पैक एंड वूकॉमर्स सर्विसेज। ठीक है, अब जेट पैक इंस्टॉल कर लें। जेट पैक का आपको पता था वर्डप्रेस में हम क्यों इंस्टॉल करते थे, जेट पैक को बता सकता है कमेंट्स में, क्यों भाई? जेट पैक जो है वो हम लोग वर्डप्रेस में क्यों इंस्टॉल करते थे, उसकी कोई रीज़न क्या थी? वो कॉमर्स में तो बाद में देखते हैं ना, वर्डप्रेस में क्या करता था। आइडियल स्पीड वेबसाइट की पूछ रही हो, तो आइडियल स्पीड ये होती है कि आज जब यूज़र किसी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में जाए तो उसको वेट ना करना पड़े।
ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे जीटी मैट्रिक्स और इस तरह के टूल्स आपको बता देते हैं कि वेबसाइट 2 सेकंड में लोड होती है, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस इतना बैड होता है ना, कोडिंग में तेज़ होती है लेकिन ओरिजिनल में वेबसाइट तेज़ लोड नहीं हो रही होती। अच्छा जी, ट्रैफिक एनालिसिस के लिए और 2 सेकंड वैसे दुनिया में आइडियल स्पीड मानी जाती है, 3 सेकंड, 2 सेकंड। अच्छा जी, इट टेल्स फ्रॉम वेयर योर ऑडियंस इज कमिंग, ठीक है, हाउ मेनी पीपल विजिट। आसिम, ये तो माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं अभी। जी जी सर, बिल्कुल पूरी प्रैक्टिसेस मेहनत कर काफ़ी रहे की हैं। है सर इन लोगों ने। क्या चीज़? बिल्कुल सर, इनमें सर प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से की है इन्होंने। करवाई भी तो हमने, बड़ा सर भी तो कपाया ना। ये जो फ्राइडे वाला सेशन है वो हमने सबसे बिल्कुल ज़्यादा सर। करवाया सारे सेंटर्स के अंदर, और फिर वो अब तो माशाल्लाह हर जगह हो रहा है। लेकिन अच्छा। हम लोग वाहिद हमारी क्लास थी जो सही फ्राइडे को है। भी मैं खुद आता था लाइव। नॉर्मली पहले ट्रेनर लाइव नहीं आते थे, सही रिकॉर्डेड है। वीडियो अपलोड होती थी फ्राइडे को। लेकिन मैंने कहा कि अच्छा नहीं, अच्छा। नहीं फ्राइडे सर, को आप तो भी हम लाइव लोग, आए हैं। हम तो डे वन से लाइव आए ना। मैं तो एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि जी लाइव जी नहीं आया। बिल्कुल। और इवन शुरू के फ्राइडेज तो बिल्कुल। मैंने फुल फ्लेज लेक्चर्स दिए हैं क्योंकि स्टार्ट था। बिल, बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं कि वही जब बहुत हम है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब लोगों की चीज़ें बेहतर होंगी। अब ये सेम क्राइटेरिया हर जगह पे रोल आउट हो चुका है, और ई रोज़गार के सारे सेंटर्स में फ्राइडे को इसी तरह होता है। सर आपने ट्रेंड सेट कर दिया है। नहीं, मैंने तो खैर ट्रेंड सेटिंग वाली बात नहीं है, उस टाइम भी अंडर कंसिडरेशन थी ऑफिशियल्स की तरफ से ना। वो सोच रहे थे कि यार लाइव जाना चाहिए, या रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए, या सिर्फ प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने पर्सनली फील किया कि नहीं, शुरू शुरू में मुझे खुद लाइव जाना चाहिए। फिर जो मेरे टीएस हैं, तुम लोग हो, तुम लाइव जाओ, जी। लेकिन अंडर ठीक है। सुपरविजन ऑफ माइन, मेरी सुपरविजन के अंडर जाओ। ये तो नहीं होता ना कि फ्राइडे को मैं अवेलेबल नहीं होता। जी जी। फ्राइडे को बिल्कुल स्ट्रीम सुबह उठ के स्ट्रीम मैं खुद जनरेट करता हूँ, फिर तुम लोगों से सेशन करवाता हूँ, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ, और मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ कि चलो यार ये जो है वो अच्छे से मैनेज हो। बिल्कुल सर। ठीक है। ये अच्छा बहुत जी, अच्छी चीज़ है ये। नौरीन कहती है कि आप तो क्लास से पहले ऑनलाइन होते हैं। बिल्कुल टाइम पे। ये हमारे पिछले सेशन में एक था जो फूड रेबिट का मैनेजर है, रजा। तुम तो मिले हो ना जी आसिम। जी। जी तो जी सर। वो कहता होता था कि सर रात को 4-5 बजे तक हमारी मीटिंग चल रही होती थी, और 5 बजे के बाद भी आप जो है ना वो सुबह क्लास में होते थे, और मैं बस हाफ अवेक और हाफ स्लीप होता था। ऐसे और ही है मैं सर। कहता, मैं सिर्फ टेस्ट करने आता था कि आज हो ही नहीं सकता ये क्लास हो रही हो। और कहता बिल्कुल फुल एनर्जी में क्लास चल रही होती। मैं क्या, बस देखो जो कमिटमेंट होती है ना, बिल्कुल यही सर। मैं तुम लोगों को समझाता भी हूँ, सुनाता भी हूँ कि जो आपकी कमिटमेंट्स होती है ना, उनको डिले नहीं करना चाहिए। या तो कमिट ही ना करो, ठीक है। या ऐसे ही तो है कमिट सर। अगर कर ली है, तो जो आपने एक दूसरे के साथ डीलिंग जो की हुई है, और वो चीज़ें आपको मिल गई हैं जो आपने डील की है अगले बंदे के साथ उस काम को करने के लिए, तो फिर आपकी साइड से डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो कमिटमेंट है उसके लिए आपको जो है वो करना है काम। और वो पिछले सेशन में आसिम, आपका कौन सा सेशन था? सर लास्ट ही था सर, इसी से पिछला जो था 8 बैच। नहीं, आपके सेशन में मैं दुबई गया था या इस पिछले में गया था? नहीं नहीं सर, वो इससे पिछले में गए थे आप, हमारे सेशन में नहीं थे गए। सबसे पिछले में गया था। तो जब मेरी मीटिंग थी तो आपने शायद जी देखा जी। होगा, मैं थर्सडे नाइट को गया हूँ, और मंडे को आगे मैंने क्लास पढ़ाई थी। ठीक है, कमिटमेंट होती है ना एक। तो वो तो सर इसीलिए ज़बरदस्त था। इसीलिए अब मैं चाहता, तो मुझे तो यहाँ पे ये तुमने देखा ही क्या मसरूफियत है। काम तो वहीं पे भी चल सकते थे कि मैं हफ्ता 10 दिन पे बिल्कुल रह सर। गया था कि खर्चा पानी हुआ है। ऐसे लेकिन ही जो है। है वो मैंने फ्लाइट ही इस तरह से करवाई थी कि नहीं, पीछे जो, क्योंकि आपका एक एक लेक्चर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और आप वो जिसका एक मिस हो गया ना, उसको नहीं पता कि वापस कैसे मिलना है। ये तो है सर। इतनी चीज़ें निकल जाती हैं। अच्छा, तैयब जफ़र कहते हैं सर काइंडली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का इशू आ रहा है, थोड़ा सा गाइड कर दिया काइंडली। ये बता दें कि रेंडरिंग का इशू है,
अनयूज्ड CSS का इशू और अनयूज्ड जावा का इशू होता है। काफ़ी यूट्यूब की वीडियो देखी है और आसिम ने नाइट्रोपैक का बताया था, सर दिल ने भी इशू रिमूव नहीं हुआ सर। जीटी मैट्रिक्स पे गूगल इनसाइट का रिजल्ट भी, हाँ भी आसिम क्या इशू है, नाइट्रोपैक से भी नहीं हुआ? तो सर ये आई थिंक जो है ना, या तो हाँ थीम का इशू है सर। अच्छा, जी सर, नाइट्रोपैक से भी नहीं हुआ इनका मुझे मसला? जहाँ तक लग रहा है ना सर, नाइट्रो पैक से भी नहीं ना हुआ। उसके आगे तो कुछ भी नहीं। अच्छा, चलो एक दफ़ा मुझे चेक करवा देना, फिर तो हम देख लेंगे, नहीं तो फिर सुफियान साहब के कह के। मे बी सर होस्टिंग का भी इशू हो। हाँ हाँ, होस्टिंग है तो पता सर किसकी है, मे बी होस्टिंग की तरफ से भी इशू हो इनका। मे बी हो सकता है, लेकिन वो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जी ठीक है, जी चलो ठीक वो है देख लेते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। और ठीक है अच्छा जी, हम लोग कहाँ पे थे? थीम किया था, क्या किया था? अच्छा, जेट पैक का मैंने पूछा था, ठीक है। सर। जेट अच्छा पैक। जी, जेट पैक हम कहते हैं ओके जी, यस प्लीज़ कर लो, सही है। और जेट पैक के बाद अब अच्छा, यहाँ पर यह क्या है कि यू आर ऑलमोस्ट डन। आप जो है वो, अब आपका ई कॉमर्स स्टोर ऑलमोस्ट स्टोर लाइव हो चुका है। ठीक है, इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड करेंगे, पर्सनलाइज योर स्टोर में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप क्या करते हो, सैम्पल प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास, स्किप, क्रिएट कस्टम होम पेज नहीं अभी करना, स्किप, अपलोड लोगो, लोगो यार लगा देते हैं, ऐड इमेज, लोगो कौन सा लगाएं यहाँ से, और let me see, लोगो में देखता हूँ टेक मेंशंस का मिड एक फोल्डर है, टेक गैलरी में देखने से नहीं तो पड़ा हो। मेंशंस। अच्छा जी, कोई लोगो लगा लेते हैं, ये मेरे पास लोगो अपनी एजेंसी का पड़ा है, ये लगा देते हैं। तो ये लोगो लगा दिया जी हमने, सिलेक्ट, प्रोसीड, स्टोर का भी नोटिस ऊपर आप दिखाना चाहते हैं, और मैं ले देता हूँ नोट अवेलेबल इन स्टोर्स नियर योर एरिया, ठीक है, या इन योर एरिया, इन योर एरिया, ठीक है। ये कह देते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं वो आपके स्टोर्स में नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ हमारे पास ही हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है सेटअप पेमेंट्स, पेमेंट्स में जाके हमने जो है वो कैश ऑन डिलीवरी कर देना है, COD, ठीक है, डन। इसको आपने कर दिया, सेटअप पेमेंट हो गया। सेटअप शिपिंग में गए, और शिपिंग में कहता हूँ ये हमारा एड्रेस है, कंटिन्यू, ये कंटिन्यू किया। शिपिंग कॉस्ट, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कि कस्टमर कितनी शिपिंग देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारी जो ऑर्डर है उसमें शिपिंग 100 रुपये है, ठीक है। पाकिस्तान में कहीं से भी ऑर्डर आता है ना तो उसकी शिपिंग 100 रुपये आप डाल देंगे, ठीक है। या मैं 150 कर लेता हूँ, ज़्यादा कम तो नहीं, 150 कर देते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम जा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो कर नहीं रहे। कंप्लीट टास्क ये भी हो गया, सही है। ये आपका तीनों चीज़ें हो गई, सही है, शिपिंग भी होगी, वो भी हो गया, सारा कुछ हो गया। टैक्स हमने करना नहीं है, प्रोडक्ट पहले ही ऐड करते हैं, ऐड मैनुअली। और यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज, अच्छा करते हैं भाई, ठहर, ये कोई भी मैं तो नहीं देखूंगा, आप देख लीजिएगा। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और दिस इज आवर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज आवर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 2, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट 1 और 2 इसलिए लिख दी क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी डिस्क्रिप्शन कहाँ पे दिखती है, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी डिस्क्रिप्शन सारी एडजस्ट करें, सही है। प्रोडक्ट को अगर आपने कैटेगराइज करना है कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी प्रोडक्ट है जी क्लोथिंग की, ठीक है, फिर जब भी मैं कोई क्लोथिंग की आइटम डालूंगा उसको मैं ये कैटेगरी दे दिया करूँगा, क्लोथिंग। एक दफ़ा बनानी पड़ती है ना, फिर बनी रहती है। प्रोडक्ट को कोई टैग देना है, वो ज़रूरत है आपको तो दे दे, नहीं तो रहने दें। प्रोडक्ट इमेज, ठीक है जी, इमेज हमने यही दे दी।
ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए गैलरी। इमेज गैलरी के अंदर कोई इमेज पड़ी है तो दे देते हैं, एक ये पड़ी है ये दे देते हैं, ठीक है। गैलरी में जो खाली एक इमेज लगा दी। यहाँ पर आपने इसकी रेगुलर प्राइस बता दीजिए, इसकी रेगुलर प्राइस है 2999 और आपकी सेल प्राइस है इस वक्त 999, सही है। और ये एक और, चलो पहले ये देख लो ना, ये हमने लगा दी और इसको कर दिया पब्लिश। ठीक है जी, ये हो गया पब्लिश। अब हम जाते हैं अपनी साइट पे, विजिट साइट। स्टोर फ्रंट थीम हमने लगाया था ना, ये जी सर देखो सही स्टोर। है। तो यहाँ पे हम जाएंगे शॉप में, तो शॉप में चेक करो एक प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हुई है, इस पे गए और देखो सेल में भी है प्रोडक्ट, सेल में लगाई ना हमने। और आप एक चीज़ ये देखेंगे 2999 की प्रोडक्ट थी और 999 की वो इस वक्त बिक रही है, तो इस चीज़ का जो है वो ऑफ चल रहा है। ये जो हमने 2 लिखी है ना डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे आती है, जो नीचे हमने लिखी है, और जो 1 लिखी है वो यहाँ पे आती है। तो ये हमें पता चल गया कि कौन से एरिया में कितना टेक्स्ट है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है जिसमें फीचर्स और बुलेट्स वगैरह डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपने डिटेल्ड उसकी तस्वीरें, वीडियोस, जो भी आपने एक आर्टिकल टाइप लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सही है। क्लॉथिंग कैटेगरी है, वो आपकी कैटेगरी भी यहाँ पे लग गई क्लॉथिंग। और ये प्रोडक्ट की डिटेल्ड जो आपके सामने एक इमेज होती है माउस हॉवर पे, जो आपका जूम इन और जूम आउट होता है, वो आपका वो भी सिस्टम बन चुका है। ठीक है जी, ये एक प्रोसेस था ई कॉमर्स स्टोर बनाने का और उस पर प्रोडक्ट लगाने का। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो बताएं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अहमद पूछ रहे हैं कि मॉन्स्टर इनसाइट बेहतर है या जेट पैक, जिस पे आप इजी हैं, जिस पे आप इजी हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो वो शायद आप लोगों को शायद आपने कम सुना हो। मैं ज़्यादा पर्सनली ना तो मॉन्स्टर इनसाइट यूज़ करता हूँ, ना मुझे गूगल एनालिटिक अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी साइट्स पे लगाता ज़रूर हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने साइट कहीं बेचनी होती है ना, तो वो आपसे गूगल एनालिटिक्स की हिस्ट्री मांगते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स की हिस्ट्री जो है वो आपको चाहिए, इसलिए मैं अपनी साइट्स पे लगाता ज़रूर हूँ। मैं ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ उसका नाम है येंडेक्स मेट्रिका, येंडेक्स मेट्रिका। ठीक है, फ्री सर्विस है, 100% फ्री है। और इसके ऊपर जो है ना वो आप अपने पूरे सेशंस और ट्रैफिक और सारी चीज़ें देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, देखो ना अभी मेरी एक साइट के सेशन और वो चीज़ें आ रही। तो येंडेक्स मेट्रिका जो है वो एक परफेक्ट चीज़ है, उसको अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये थोड़ा सा चले हम हटे हैं टॉपिक से, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, येंडेक्स मेट्रिका में अगर आपको दिखाऊं, ये आपको इस तरह से ना पूरी डिटेल देता है आपकी वेबसाइट की, कि आपकी वेबसाइट पे इस वक्त कितने लोग आ रहे हैं, कितने नए यूज़र हैं, क्या उसका हिसाब किताब है, बाउंस रेट कितना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। एक इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ है सेशन रिप्ले। सेशन रिप्ले में आपको, यहाँ से मैं चेक करवाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने शायद ऑन नहीं किया हुआ, कनेक्ट सेशन बाय टैग सेटिंग्स मैंने अभी किया नहीं हुआ। मैं दूसरा अकाउंट देखता हूँ, इसको मैं देखता हूँ। मेरा एक और अकाउंट था और यूज अनदर अकाउंट, पता नहीं उसका पासवर्ड क्या है। अगर तो लग गया तो ठीक है, यस इट इज माय नंबर। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव। अच्छा भाई, क्यों गुस्से क्यों होता है। अकाउंट मैनेजमेंट ठीक हो गया, और हम लोग आते हैं, ओए मेल आ गया, पासपोर्ट आ गया, बैग आ जाओ। अच्छा जी, हमारे पास इस वक्त ये साइट्स हैं। मैं डेपर पे आता हूँ इस अकाउंट में, ठीक है।
और ये हमारे पास जो साइट है ना उसकी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। गूगल एनालिटिक्स की तरह इसकी सेटिंग भी है, जैसे हमने उसमें उसका टैग बना के लगाया था ना, वैसे ही इसका भी है, सेम उसी तरह से आपने सारी सेटिंग करनी है। इसमें मैं जाता हूँ सेशन रिप्ले में। इसमें भी नहीं आ रही अभी, शायद इनका कोई अपडेट वगैरह है। और मैं अगर इसको इनके भी आ नहीं रहा, ये किसी और दिन में आपको चेक करवा दूंगा, खैर आज का टॉपिक भी नहीं है। ये रिप्ले दिखाता है कि आपकी वेबसाइट पे जो बंदा आया था उसने क्या बिहेव किया है और किस तरह से वो आपकी वेबसाइट पे आया, कैसे कैसे उसने स्क्रॉल किया है और कैसे वो वापस गया है। ठीक है, तो आप बाउंस रेट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप उन चीज़ों को बेहतर करें, जहाँ कहाँ से जाके बंदा छोड़ के गया है और उसके बाद आप उससे वापस जा सकते हैं। सर अगर हम कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं लाइक ईबे, दराज या कोई और, तो आंख बंद करके परचेज कर लेते हैं। लोग दे ट्रस्ट देम, लाइक हमारी वेबसाइट पे, ये बहुत बेसिक सा सवाल है उस्मान राजपूत, और मैंने आपको ऑटो एक्स दिखाया है, सब 47,000 का ऑर्डर भी दिखाया है। तो ये मसला नहीं होता, लोगों को उन चीज़ें चाहिए होती हैं, हम थोड़ा ओवर सोचते हैं। हमें कोई भी एक्शन लेने से जो चीज़ रोकती है ना वो सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग होती है। हम लोग सोचते हैं कि यार मैं कैसे बेच सकता हूँ, दराज बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, ऐसा नहीं होता। आपकी चीज़ और आपकी मार्केटिंग आपके हाथ में है, वो आपका जब स्टोर देखेंगे लोग, आपकी प्रोडक्ट देखेंगे तो खरीदेंगे भी। ये तो ऐसे ही है ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है या क्लोथिंग मार्केट है और वहाँ पे जाके दुकान ही ना बनाएं कि यहाँ पे तो लोग 30-30 साल से दुकानें बना के बैठे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपकी जो भी कस्टमर हैंडलिंग होगी, जो आपकी काउंटर सेल की स्ट्रेटजी होगी, वो डिफाइन करेगी कि आपकी दुकान चलनी है कि नहीं चलनी। सही है, तो इसलिए ये सवाल नहीं है, इस सवाल का कोई मकसद नहीं है कि हम नए हैं तो हमारी कौन खरीदेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हम लोग वर्डप्रेस के ऊपर जहाँ पे हम थे। पहली प्रोडक्ट हमने ऐड कर दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये तो इसकी ऐसी लुक आ रही है, अगर मैं इसके ऊपर थीम दूसरा इंस्टॉल करूं, ठीक है, और जो हमने बात की थी, तो मैं जाता हूँ थीम्स के अंदर, या डैशबोर्ड में चले जाएं, मैं आपको बताता हूँ थीम कैसे इंस्टॉल होगी। डैशबोर्ड में जाएं और डैशबोर्ड में जाके आप जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ पर होंगी थीम्स। ठीक है जी, वो जो पेज था मैं चाहता हूँ वो खुला रहे, ये प्रोडक्ट वाला पेज खुला रहे, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि पहले प्रोडक्ट का पेज कैसा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है। ये देखो ना, ये नोटिफिकेशन नीचे आ गया जो हमने लिखा था, नॉट अवेलेबल इन स्टोर्स इन योर एरिया, कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके स्टोर्स में नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये ना हमारी एक स्ट्रेटजी थी, हम लोग ये बहुत ज़्यादा लिखते थे यूएस एंड यूरोप के अंदर, और बहुत अच्छी चलती है ये स्ट्रेटजी, कि हम टी शर्ट लगाते हैं और नीचे लिख देते हैं कि नॉट अवेलेबल इन स्टोर्स। तो यूज़र जब देखता है ना प्राइस, नॉर्मली आप जब ऑनलाइन कोई चीज़ देखते हैं तो आपके जहन में आता है कि यार मैं जाके अपने नियर बाय सुपर स्टोर में या मॉल में चेक करूंगा, हो सकता है सस्ती पड़ी हो। ठीक है, हम उस चीज़ को किल करते थे ये एक लाइन लिख के, तो इससे बहुत अच्छी सेल्स हमें आती थी। हम परफ्यूम लगा देते थे, हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉय लगा देते थे, बच्चे का एजुकेशनल टॉय, और नीचे लिख देते थे नॉट अवेलेबल स्टोर्स इन योर एरिया, कि ये प्रोडक्ट स्टोर्स में है ही नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन बिकती है। तो वो कहता था यार खरीद लो। सही है, तो ये एक स्ट्रेटजी है, और यूएस में तो चलती थी, यहाँ भी बेहतर चलती है आर्टवेक्स और इन चीज़ों पे हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक हो गया जी, इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई, ये हमने नोटिफिकेशन लगा दिया, ये हमारा करंट पेज है। और अब हम आ गए थीम्स के अंदर, ये हमारे थीम्स हैं, यहाँ पे हम जाएंगे ऐड न्यू थीम, और ऐड न्यू में जाके आपके पास थीम अवेलेबल होगा, अपलोड थीम, चूज फाइल, इसका नाम क्या था भाई आसिम? फ्लैटसम, फ्लैटसम फ्लैटसम फ्लैटसम, FLAT। सर वो ई डाउनलोड रोजगार वाले फोल्डर में होगा। नहीं, मेरा ख्याल है जो मैंने फ्रेश किया था वो कहाँ किया था।
30 अप्रैल ये वाला है। सही है पढ़। ठीक है, फ्लैटसम थीम दिया इसको, इंस्टॉल ना हो। ये थीम फाइल ऐसे ही आपने इंस्टॉल करनी है, यही प्रोसेस है। थीम्स में जाके अपलोड, और वहाँ पर आपने वो थीम फाइल देनी है। अपलोडिंग हो रही है इसकी, ये लोअर लेफ्ट में आपको नज़र आ रही है। अगर आप लोअर लेफ्ट देखेंगे ना इसी स्क्रीन का, तो वहाँ पे अपलोडिंग नज़र आ रही है 36%। तो परसेंटेज उसकी बढ़ेगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, क्या सर नज़र आ रही है स्क्रीन में? जी जी सर आ रही है। ठीक हो गया। लेकिन सर ये नज़र नहीं आ रही कितनी परसेंट हो गई है। अच्छा, वो फिर नोटिफ मैं इसीलिए देख रहा हूँ ना कि वो नज़र आई नहीं आ थिंक रही। 49, 51, 54। अच्छा जी, 56। अच्छा जी, अब्दुल बासित क्या करते हैं? अच्छा, इनामुल हक मंजूर सर, जस्ट फॉर ईज सिंस प्लगइन कभी कभी कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, आप प्लीज़ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस उन प्लगइन्स की लिस्ट बता दें जो ई कॉमर्स के लिए सेट हैं, ताकि कन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम ना बने। मैं आपको कोई प्लगइन रिकमेंड ही नहीं कर रहा, और प्लगइन कन्फ्लिक्ट वो करती है जिसकी अपडेट थोड़ी देर से हुई हो। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करें, वो प्लगइन इंस्टॉल करते हुए आप देखा करें उसकी लास्ट अपडेट कब हुई है। अगर तो उसकी लास्ट अपडेट 1 साल पहले, 2 साल पहले हुई है, तो हो सकता है वो कन्फ्लिक्ट करे। अगर प्लगइन की लास्ट अपडेट जो है वो 10 दिन पहले की है, 2 दिन पहले की है, 2 महीने, 6 महीने पहले की है, तो प्लगइन उन लोगों ने मॉडिफाई कर दी है। ठीक है, तो ये चीज़ सिर्फ आप देख लिया करें, बाकी और कोई चीज़ देखने वाली नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे? 99% हो गई है। लेट मी सी, अपलोड होती भी है कि नहीं। और अभी लेफ्ट देखते हैं इसको कैसा चल रहा है। सर ड्रॉपशिप में ऐसे ही स्टोर बनेगा जी, सेम स्ट्रेटजी ऐसे ही होगा, हर चीज़ ऐसे होगी। कोई चीज़ उसमें नई नहीं होती, सिर्फ उसमें पेमेंट जहाँ पे हमने कैश ऑन डिलीवरी लगाई है, वहाँ पे आप अपना पेपाल या क्रेडिट कार्ड लगाते हो, दैट्स इट। बाकी सारा सेम। देखा, गड़बड़ कर गया ना, मुझे लग रहा था। सर ये होस्टिंग से आई थिंक करना पड़ेगा। हाँ जी, थीम आपने तो ऐसे इंस्टॉल करना है, और मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ। स्लैश सी पैनल। ठीक है जी, सी पैनल में जाते हैं। अगर हमें इसका लॉगिन याद है तो बहुत बेहतर। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, फाइल मैनेजर, और मैं इसमें जाता हूँ पब्लिक HTML, WP कंटेंट, थीम्स। यहाँ पर हमने वो अपलोड करनी है, आई तो नहीं आई। अपलोड, सेलेक्ट फाइल, ये है जी फ्लैटसम, ओपन। ये अपलोड हो जाए, और अपलोड होने के बाद हमें जो है वो इतने सही हो रही है अपलोड, क्यों भाई? जी सर यहाँ पे हो रही मैंने कहा यहाँ पे कुछ बेहतर हो रही है यार, नेट की स्पीड कल से कोई मसला कर रही है, मैं देखता हूँ है। अभी मेरे को आज क्या था। कोई नूर में लगता है बारिश से कुछ हो गया। यहाँ पे सर ऐसे ही मसले मसाइल हैं। हूँ ऑफिस चेंज करी यार है, सिर्फ नहीं नहीं सर। 30 है ना? जी सर 30 थी। चल स्लो ठीक है है। सर। और ये अपलोडिंग देखना कैसे हो रही है। ये फिर मेरा ख्याल हमारा वो सर्वर, इस वेबसाइट का सर्वर स्लो है, जी तो सर। पता नहीं कहाँ पे है ये। सर वो वाला सर्वर बड़ा बेस्ट है। चलें जी, इसको देखते हैं। वो तो नहीं ना, वो रॉकेट है, ये डोंकी। ये तो है। वो हमारे एक टीचर थे, तो हम लोग वो बना रहे थे
लेज़र डिस्टेंस मेजरमेंट की डिवाइस, कि वो लेज़र जाती थी, वो कहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके आती थी, तो काउंटर बताता था कितना डिस्टेंस है। तो वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने ऐसी बात की कि सर वो जो एक काउंटर होता है, छोटा काउंटर, उसको पेंटियम 4 के काउंटर के साथ अगर लगा लें, तो उसको सर कहते हैं कि तुम जो है ना वो रॉकेट को गधे के साथ मैच कर रहे हो। तो ये एक साइड पे रॉकेट स्पीड है, एक साइड पे गधे की स्पीड है, और तुम कह रहे हो कि आपस में मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सर्वर और जो डेडिकेटेड लाइनक्स सर्वर है, ठीक है, बिल्कुल भाई यही फायदा फर्क है दोनों में। अच्छा सही है। जी, रीलोड कितने गई? वो सर उसको ग्रीन होने देना था, ओए ओए होए, हमने वेट ही नहीं किया। वेट कर। चलो कोई गल, आज जिस तरह ही लिखी आओ, तो और की कर सकते। फ्लैटसम मुझे शुरू वाले 30-40 MB बड़ी जल्दी जाते हैं, नहीं अब स्लॉट अच्छी मिली है। लोग सर बुरा मानेंगे सर। नहीं नहीं ठीक है सर। वो कॉमर्स के लिए बेस्ट 2 थीम बता दें, मैंने एक ही बता दी है, दूसरी की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लैटसम से अच्छी अभी तक कोई थीम आई नहीं है कि मैं आपको बता दूं। और फ्लैटसम टोटली कस्टमाइज हो सकती है, टोटली। मैंने अभी आपको जैसे सजावट डॉट हाउस दिखाया है, इसमें टोटली कस्टमाइज है। ठीक है, अच्छा अगर दिल साहब ने रैंक में टुडे पे ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, ठीक हो गया। जो हमने अभी स्टोर बनाया है ना, तो दिल का मैसेज आया कि सर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो आप जो है ना वो ज़रा प्रोसेस चेक कर लें। ठीक है, ये नहीं कह दिया कि मुझे टी शर्ट भी भेज दे। वो स्टोर्स में है ही नहीं, हमारे स्टोर में भी नहीं है ना, एम ही लगाई है। अच्छा जी, ये देखना, ऑलरेडी एग्जिस्ट। फाइल अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट। 10 यार, पता नहीं की चाहता है साढ़े को एक्सट्रैक्ट। होया भी है कि नहीं, कितने होया? दोबारा रिफ्रेश करें सर एक दफा। नहीं, फाइलें ज़्यादा हुई हैं। स्पायर प्रो, डमी डाटा, डॉक्यूमेंटेशन, स्टोर फ्रंट। वो एक्चुअली सर आपने आई थिंक उसी के अंदर फाइल्स और थी थीम, अब थीम फाइल्स में चेक करें ना, थीम फाइल्स के अंदर मेरा आई थिंक उसकी फाइल्स तो हैं। मैंने उसने इसमें दे दिया। जी सर, ये ये देखो ये प्लेटफॉर्म। पड़ा हुआ सर उसका, चाइल्ड और अब पेरेंट। इसको मुझे मूव करना पड़ेगा। आपको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा यार, आपने टेंशन नहीं लेनी। सर आप ऐसा करें ना, फिर वहीं से कर लें वर्डप्रेस पे जाके, नहीं, ओरिजिनल मैं है इसको उसकी। मूव करता हूँ ना, ठीक है ठीक फोन में इतना ही करनी। ठीक है। बकरी चाह पाए, चाइल्ड भी कर लेते सर। चाइल्ड की करनी दफा कर ऐसी, ठीक ठीक। है। अभी चेक करें आया फोल्डर, इसका आ गया। चलें जी, अब थीम हो गया। अब आ जाते हैं वापस। कितना आसान था, है ना? जी बिल्कुल सर। आई, देख ला, दोबारा दोबारा करें सर इसको रिफ्रेश। ये पूरा ही रिफ्रेश होगा तो शायद ये आ आगे गया। सर। ठीक है, तो इंस्टॉल होने के बाद इस तरह एक्टिव कर देंगे हम इसको, आपके वर्डप्रेस से हो जाएगा। इस वेबसाइट होस्टिंग का थोड़ा सर्वर स्लो है, तो अच्छा जी। अब इसका अपना सेटिंग का पूरा पैनल है, ठीक है। कहता है 3 से 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो आप ये फॉलो कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, लेट्स गो। अच्छा जी, यहाँ पर आपने इसको स्किप कर देना है, यू डोंट नीड दिस। पूरी थीम सही चलेगी, ये सिर्फ अपडेट्स के लिए होता है, तो स्किप भी कर देंगे तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके बाद कहता है चाइल्ड थीम दें, ये भी आपने नहीं देनी, स्किप, ऑप्शनल थी ना। वो कहता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 चाहिए हमें, सोशल लॉगिन चाहिए, ये हमें 3 चीज़ें चाहिए, 4। तो इनको इंस्टॉल करना है या नहीं, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 क्लिक से इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मैं अभी इसको नहीं कर रहा, ताकि प्रोसेस और स्लो ना हो। कहता है जी डेमो कंटेंट हमारे पास पड़ा हुआ है सारा। अगर आपने जैसे ही उनका डेमो नहीं देखा था उस दिन, अगर आपने वैसा डेमो बनाना हो, तो आप इसको करेंगे तो वो सारी चीज़ें डाउनलोड करके जैसा उनका डेमो था वैसी आपकी वेबसाइट कर देगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमने अपनी प्रोडक्ट से अपना डाटा डालना है। इसको भी स्किप कर दिया।
अच्छा जी, लोगो एंड डिज़ाइन, लोगो दोबारा देना पड़ेगा और लोगो हमारा पड़ा हुआ है इसमें, तो मैंने इसको लोगो दे दिया। और डिज़ाइन कौन सा करना है, वो जो आपके पास प्रीसेट डिज़ाइन नहीं आ रहे थे, ठीक है, वो आपने लगाना है। तो जो लगा हुआ है यही सही है, कंटिन्यू। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि डूज एंड डोंट्स, ठीक है। आइटम के अंदर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, बस ठीक है, जो भी है, जो हमें मिल गया है, फ्री में मिला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि इसको भी सेटअप कर लें, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें या अपनी वेबसाइट देख लें। ठीक है, तो हम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करेंगे, वो बाकी हमने सेटिंग पहले कर ली हुई है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये सारा मुझे बंद करने दो। ठीक है, ये आपका स्टोर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। स्टोर फ्रंट पे तो कुछ नहीं था ना, हमारे पास क्या था, सिर्फ एक शॉप का पेज था जस्ट, सही है। और हम उस पेज पे आते हैं वापस, किधर गया वो, ज़्यादा पीछे तो नहीं मैं चला गया, ये था ना। तो हम अब इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, क्या इसकी लुक एंड फील में कुछ चेंज आए हैं या ऐसे का ऐसे ही है। हमने अब थीम चेंज कर दिया है, ठीक है। या मैं बल्कि इसको ना एक नई टैब में खोलता हूँ, ताकि आपको इसका भी पता चले कैसा है, और साथ साथ आपको दूसरा भी नज़र आए। तो अब हम इसको प्रोडक्ट पेज को देखते हैं कि फ्लैट सम करने से क्या फ़र्क पड़ा है। हाँ, मेरे को फ़र्क लग रहा है, क्यों भी आसिम? जी सर बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया लुक। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। ये आपका पेज था पहले, फ्लैट सम करने से पहले। इस तरह आपकी प्रोडक्ट की इमेज दिख रही थी, इस तरह से उसकी डिस्क्रिप्शन थी, इस तरह से प्राइसिंग थी, और ये छोटा सा सेल का टैग था जो कि सेम कलर का था। जब आपने फ्लैट सम किया तो एक ज़बरदस्त सा टैग लग गया सेल का प्रोडक्ट के लेफ़्ट पे। यहाँ पर आपकी कैटेगरी यहाँ पे आ गई, पहले आपकी कैटेगरी कहाँ पे थी, यहाँ पे ऊपर गई, समझ भी नहीं आ रही थी, और एक नीचे। तो वो उसने उसको बड़ा ज़बरदस्त नेविगेशनल कर दिया कि आप अगर क्लॉथिंग की और प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो सारी आ जाएंगी, ठीक है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, यहाँ पर आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने कितने पीसेस खरीदने हैं, सही है। और आप इस प्रोडक्ट को शेयर भी कर सकते हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। तो और ये उसकी प्रोडक्ट की गैलरी है, जो बाकी इमेजेस हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त एक स्टाइल आपका बन गया, जस्ट बाय इंस्टॉलिंग अ थीम, सही है। कुछ भी नहीं किया ना आपने, सिर्फ एक थीम इंस्टॉल किया फ्लैट सम, और उससे आपका स्टोर जो है फुल प्रोफेशनल लुक एंड फील में आ गया, और आपके साथ हर चीज़ जो है वो परफेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है फ्लैट सम के हवाले से या प्रोडक्ट के हवाले से तो मुझे बताएं, ठीक है। फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ चलें कि ऑर्डर कंप्लीशन आपने कैसे करनी है। और सर आई हाँ थिंक भाई, प्लेटफॉर्म स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। बहुत बेस्ट थीम है, उसका स्पीड भी बहुत अच्छी है, और वैसे भी हाईएस्ट सेलिंग थीम है। बस उसमें वो कन्वर्जन वाली चीज़ें थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी एक आम स्टोर को एक बहुत अच्छी लुक मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे मैंने सजावट कस्टमाइजेशन हाउस बड़ी दिखाई अच्छी है। थी, जैसे मैंने आपको सजावट हाउस दिखाई थी, वो भी इसी पे बनी है ना। जी जी तो आप जिस तरह का मर्जी इसको सेटिंग कर सकते हैं, एलिमेंटर के साथ ही एडिट हो सकती है, आप सारी चीज़ें इनकी सेट कर सकते हो, परफेक्ट हो जाएगा, सही है। बिल्कुल। अब जो है ना, आप फाइवर पे जाके देखना कि ई कॉमर्स स्टोर की कितनी सर्विसेज हैं, लोग जो वर्डप्रेस में ई कॉमर्स स्टोर बना के दे रहे हैं उसकी क्या सर्विसेज हैं, ठीक है। और वो यही प्रोसेस है कि आपने एक वो कॉमर्स का प्लगइन करना है, आपने एक थीम इंस्टॉल करना है, और बाकी चीज़ें आपने सारी एडजस्ट कर देनी है। मैंने सर कल ही डिज़ाइन की है सेम इसी थीम से वेबसाइट। हाँ, कल जो है हम लोग कल क्या दिन है भाई आसिम, जुमेरात, जी बिल्कुल। थर्सडे। कल हम लोग एक लाइव टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन कोई पूछूंगा आपसे, जो आपने लाइव परफॉर्म करना होगा, ठीक है। और वो लाइव परफॉर्मेंस के बाद जो आप में से टास्क करेगा, उसका हम लोग जो है वो नंबर उसको एक डिफाइन करेंगे, और आप में से एक बंदे को हम जो है, मैं वू कॉमर्स का जो एपिक वू का लाइसेंस है वो फ्री दूंगा, सर मैं भी ठीक है। पार्ट लेना चाहता हूँ। चले, आसिम भी आना चाहता है जी, ठीक हो सर गया, जी आसिम भी आ क्या, जाए। सर जी बहुत अच्छा सर, हमें क्यों नहीं करवाई ये ऑफर। और बस टाइम से होती है ना, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तुम्हारी क्लास से, जी सर, नहीं सर ये बहुत तो है कि बेस्ट नहीं। ऑफर।
ये बिल्कुल डेफिनेटली सर। ये क्लास एक्टिव है कि नहीं ये बताओ, पहले एक्टिव है तुम्हारे सर, सेशन। ठीक है। बिल्कुल सर, एक्टिव एक्टिव है हाँ तो फिर रिवार्ड वैसे ही होता है ना। सर। जी सर। जैसी क्लास वैसा रिवार्ड। तो ये है कि वो एक छोटा सा टास्क होगा। लाइक मैं आपसे कहूँगा कि आप में से कौन लाइव आके जो है वो प्रोडक्ट ऐड करके दिखा सकता है। ठीक है। आप में से कौन लाइव आके मुझे थीम इंस्टॉल करके दिखा सकता है। आप में से कौन लाइव आके मुझे शिपिंग की सेटिंग चेंज करके दिखा सकता है। आप में से कौन लाइव आके मुझे वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करके दिखा सकता है। इस तरह का टास्क होगा। जो हमने ई कॉमर्स के 2-3 लेक्चर पढ़े उनको दोबारा देखें, अच्छे से मेच्योर करें। और जो आप में से टास्क पूरा परफॉर्म करेगा उस एंट्री में आ जाएगा। ठीक है। और उनमें से हम एक विनर को जो है वो एपिक वू का लाइसेंस देंगे। फुल फ्लेज वो जो $500 के टूल्स हैं वो भी सारे, और उसका फुल जो मॉडल है उसकी इंस्टॉलेशन सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है जी। तो ये अब आपने रेडी करना है इसको। कल के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इसको करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप में से आमना कहती है मेरे कल पेपर है, किसी और दिन रख लें। आप एक आप बस इंडिविजुअल ये सर ने कह दिए तो इसको ले लें, मैं तो कहता हूँ मैं भी सिर्फ पार्ट करूँगा। इतनी नहीं नहीं बड़ी जरूर करें। अपॉर्चुनिटी। असल असल में पता क्या है, फॉर एग्जांपल आसिम आता है वो टास्क कंप्लीट कर लेता है, आसिम को हम नंबर 1 दे देते हैं। ठीक ठीक है, है। ठीक है। उसके बाद तैयब आता है वो टास्क कंप्लीट करता है, उसको हम नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है। फिर सरफराज आके टास्क करता है, उसको 3 दे देते हैं। आमना करती है उसको 4 दे देते हैं। ठीक है। उमेरा करती है उसको 5। तो आपके 5 लोगों ने टास्क कंप्लीट किए। फिर हम लोग जाएंगे random.org पे। ठीक है। random.org पे इन सबके नंबर लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली एक विनर डिसाइड करेगा। ठीक मेरा है। नहीं आना सर बाद। क्यों नहीं आना? तू अपनी मेरा मर्जी का नंबर ले ले। हैं? मेरा कभी भी नहीं आता सर। अच्छा, random.org क्या है कि इसमें आप नंबर्स दे दें, 10 नंबर दे दें या 5 नंबर दे दें, जितने भी नंबर हैं। ये ना ऑटोमेटिकली उसको ड्रा करता है, रैंडम ड्रा। ठीक है। फ्री नंबर्स, वो एक सीक्वेंस होती है उसके हिसाब से जैसे भी। तो वो हम लोग इसके ज़रिए से हम करेंगे रैंडमली, और जो विनर होगा उसको हम लोग जो है वो एपिक गूगल लाइसेंस दे देंगे। ठीक हो गया जी अब। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी सर, हम ये कैसे ऐड करेंगे कि आइटम हमारे स्टोर में इतनी क्वांटिटी में है? वो नीचे आपने देखा था ना, हमने कल जब प्रोडक्ट ऐड की थी। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, ये दो खुली रहें। और ये कौन सी साइट है? अच्छा ये कॉफ़ी वाली है। और ये वाली, अच्छा ये दूसरी है, अमेज़ॉन। मैं देख रहा हूँ कि साइट किधर गई। अच्छा जी इसमें आज डैशबोर्ड ही बड़े हैं, बस मिक्स हो जाता है सब। अच्छा जी यहाँ पे आ गए हम लोग, और मैं इनको बंद कर देता हूँ कि अभी नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। प्रोडक्ट्स में जाएं, ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं ना। तो ऑल प्रोडक्ट्स में जाएं, यहाँ पर आपने ये प्रोडक्ट ऐड की है। ठीक है। ये अभी क्या है, इन स्टॉक है। एडिट। और इसमें आप देखें नीचे, ठीक है, इन्वेंट्री में चले जाएं, इन स्टॉक स्टेटस है, ठीक है, SKU है, वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसके साथ कोई प्रोडक्ट लिंक करनी है वो भी हो सकती है। एट्रीब्यूट्स, एडवांस, ठीक है, गेट मोर ऑप्शंस, ठीक है, क्वांटिटी, ये जो चीज़ें हैं ये भी आप डाल सकते हो। ये सब इसमें आता है। ठीक है। अच्छा यहाँ तक देखें आप। जब आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हो तो आपके सामने ना कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। लाइक यहाँ पर आप चेक करें, प्लगइन्स के कुछ नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स के हैं। अगर मैं वो कॉमर्स में आता हूँ तो आई हैव अ नोटिफिकेशन दैट मेरे पास एक ऑर्डर आया है। ठीक है, नया ऑर्डर आया है मेरे पास। ये मुझे वाया ईमेल भी आया होगा। जिस ईमेल पे ये वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है आपको ईमेल भी आ जाती है। और वो कॉमर्स का अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा वहाँ पर भी ये ऑर्डर दिखेगा। तो मैं अगर ऑर्डर में जाता हूँ तो ये रेड होके वहाँ पे एक नंबर आएगा ना, तो इट मीन्स कि हमारे स्टोर पे ना एक ऑर्डर आया है। और ये ऑर्डर 25 मिनट्स अगो किसी ने किया है।
और 10,000 रुपये हमने कमा लिए, ठीक है। तो ये 10,000 का ऑर्डर है और ये है जी, कस्टमर कौन है, मोहम्मद अदील। तो मैं इस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, ठीक है जी। और ये जो ऑर्डर है उसकी मुझे डिटेल पता चल जाएगी कि उस बंदे ने जो है वो 999 वाली 10 आइटम्स खरीदी हैं, क्वांटिटी उसकी 10 है, ठीक है। और 10 क्वांटिटी की वजह से और 150 रुपया शिपिंग उसकी पड़ गई, और ये हमारे पास 10,140 रुपये आ गए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली प्रोडक्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, फिनिश्ड है, तो आप क्या करें, इसको रिफ़ंड कर दें। यू कैन ऑल्सो डू द रिफ़ंड, तो आप रिफ़ंड भी भेज सकते हो। और रिफ़ंड से ये होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो फ़ौरन उस बंदे के पैसे उसको वापस हो जाएंगे, मतलब उसको रिटर्न चली जाएगी कि ये प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है और ये रिफ़ंड हो गई है। यहाँ से आप ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में ही रहने दें। जिस दिन आप ये ऑर्डर आपको वहाँ से आएगा ना, कोरियर कंपनी से आएगा जी कि आपने ये ऑर्डर जो है वो दे दिया है उस बंदे ने, तो आप जो है वो ऑर्डर को कर सकते हो, प्रोसेसिंग से कंप्लीट कर दोगे। जब आप कंप्लीट करोगे तो आपको जब दराज से मेल नहीं आती कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया और ये और वो, तो वो आप वो इस तरह से पीछे से मैनुअली इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, ये सिंपल प्रोसेस है। ये उनका फ़ोन नंबर है, हम उनको फ़ोन करके कंफर्म करेंगे आपने हमारी साइट से ये चीज़ खरीदी है, 10 क्वांटिटी है, तो क्या ये ऑर्डर हम आपको भेज दें। तो अगर वो कहते हैं ठीक है भेज दें, तो हम उनका ऑर्डर प्रोसेस करके उनको भिजवा देंगे। फिर हमें कोरियर कंपनी बताएगी कि मोहम्मद अदील का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर नंबर 12, ठीक है। आप अपने कोरियर कंपनी के साथ ऑर्डर नंबर शेयर करते हैं ना, तो वो कहेंगे ऑर्डर नंबर 12 हमने डिलीवर कर दिया है। तो जब ऑर्डर नंबर 12 डिलीवर होगा तो आप अपने वर्डप्रेस से आके इसको कंप्लीट कर देंगे। सिंपल ये प्रोसेस है जी ऑर्डर मैनेजमेंट का, ठीक है। और इस प्रोसेस के ज़रिए से आप ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है आप थोड़ी सी रिसर्च करें, और कल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये भी शामिल हैं चीज़ें कि आपने शिपिंग कैसे सेट करनी है, आपने प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक कैसे शो करनी है, आपने प्रोडक्ट्स इन स्टॉक कितने पीसेस शो करने हैं, और आपने SKU कैसे लगाने हैं, ठीक है। SKU जो ई कॉमर्स में होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, ठीक है। जो SKU आपके स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होते हैं वो आपने कैसे लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपने थोड़ी सी खुद से स्टडी करनी है कि वो कॉमर्स में कैसे हो सकती हैं। मेन उसकी कोर और चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ये एडिशनल छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ आप खुद से रिसर्च करें, उससे आपको समझ अच्छी आएगी और भूलेंगी नहीं दोबारा। जब आपने रिसर्च करके इनको मेच्योर किया होगा ना, तो फिर आपको ये दोबारा भूलेंगी नहीं इंशाल्लाह। फहद पूछ रहे हैं कि सर जी हम अपनी ब्लॉगिंग वाली साइट पे स्टोर बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बना सकते हो, मैंने कल आपको प्रोटीन पे बना के दिखाया था ना, और बना सकते हो। अच्छा जी, सरफराज किसी और चक्कर में है अभी। ये सरफराज बैकग्राउंड कलरफुल कर सकते हो। सरफराज कहता है सर का दिल बहुत बड़ा है, सबको मिलेगा पिकू नहीं कंपटीशन होगा इंशाल्लाह, नहीं इंशाल्लाह। ठीक है। जो चीजें दे सकता हूँ वो सबको दी है ना, फ्री में है, आपको फ्लैट बिल्कुल, भी तो दे। हम्म, जितना मिल गया सर इतना तो हम सोच ही सकते हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग भी हमने देख ली कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है, और थीम की लुक एंड फील चेंज करना भी हमने देख ली, और ये आपके सामने ऑर्डर था ये भी हमने देख लिया। यहाँ पर आपके पास आपके जितने कस्टमर्स हैं उन सब की डिटेल होगी, ठीक है। और कि आज तक आपको कितने ऑर्डर आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, और आपने अपने स्टोर पे कितना पैसा कमाया है। तो ये आपके सामने ना वो देखो आ रहा है, सही है। ये कहाँ कहाँ से आया है, पंजाब से बंदा है, ये यहाँ से है, ठीक है। ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, टोटल स्पेंड कितना है, कंट्री कौन सा है, ठीक है। ये आपको टोटल आपका जो रेवेन्यू है वो पूरा नज़र आता है। इसको आप डाउनलोड करके रख भी सकते हो अगर आपने किसी के साथ शेयर करना हो, ठीक है। तो अगर आपने हिसाब किताब लगाना है, रिपोर्ट्स आप बना सकते हो अपनी। सेटिंग्स हमने चेंज कर ली थी, स्टेटस में आप देख सकते हो स्टोर कैसा है आपका, डाउन तो नहीं है चीज़ें। कूपन्स बड़े ज़रूरी हैं, ये भी कल के टेस्ट में शामिल हैं, तो आप इनको पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप
जो है अपने स्टोर की सारी प्रोडक्ट्स पे 30% ऑफ करना चाहते हो या 50% ऑफ करना चाहते हो कि आज फादर्स डे है, हमारे सारे स्टोर के ऊपर 50% ऑफ है, तो एक आप कूपन कोड कैसे बनाएंगे अपने स्टोर का कि जैसे ही कोई जाके वो कोड लगाए तो आपकी हर प्रोडक्ट 50% ऑफ हो जाए, ठीक है। या आप कूपन कोड किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कैसे बना सकते हैं, ये भी सवाल हो सकता है कि आपके स्टोर में 10 प्रोडक्ट्स हैं और आप प्रोडक्ट नंबर 3 के ऊपर 50% ऑफ का कूपन देना चाहते हैं, किसी और प्रोडक्ट पे ना चले, सिर्फ उसी पे चले, ठीक है। तीसरी इसकी वेरिएशन ये हो सकती है कि आप ऐसा कूपन कैसे बनाएंगे जो 24 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाए, मतलब आप एक कूपन कोड बना दें, 24 घंटे लोग उससे जितनी मर्जी परचेजिंग करें और आफ्टर 24 आवर्स वो कूपन एक्सपायर हो जाए, कहीं पे लगे ही ना। तो ये 3 आपने वेरिएशंस हैं, ये आपने करनी है, ठीक है भी आसिम। जबरदस्त हो गया सर, इंशाल्लाह हाँ, कंपटीशन टफ होगा सर। ये चीज़ें बेसिक है, मेरा ख्याल कोई बहुत हैवी चीज़ें तो नहीं है। नहीं सर इजी है, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना चीजें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ करवा मैं भी दूंगा आफ्टर कल का कंपटीशन का सेशन, हम लोग इनको दोबारा इन डिटेल कर लेंगे, ये मैं एक सेशन में सारी खुद भी करवा दूंगा, ठीक है, आपने इससे ठीक परेशान नहीं होना। लेकिन ठीक है। आज जो है ना आपने सेल्फ लर्निंग करनी है, ये चीज़ें आपने खुद से सीखनी है। ये सेशन की रिकॉर्डिंग आपके पास है, इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करें और देखें कि यार सर ने कौन कौन सी चीज़ें कही थी हमें सीखने के लिए, और उनको दोबारा जाके पढ़ें, या आपको गूगल करेंगे मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे अगर गूगल करके दिखाता हूँ हाउ टू क्रिएट कूपन इन WooCommerce, खुद ही आ गया ना। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ आ गया कि कूपन कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इवन वीडियोस भी बनी हुई हैं, ठीक है। और क्रिएट कूपन इन WooCommerce स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये लो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कैसे बनाएंगे वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप थोड़ी लर्निंग खुद से करें और बनाएं, इसको टेस्ट करें, फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। अच्छा, सैयद अब्दुल बासित कहते हैं कि सबको फ्री ना दें लेकिन कोई डिस्काउंट कोड दे दें। नहीं, हम लोग एपिक वो लोकली सेल नहीं करते, ठीक है, वेरी वो सर काइंडली कोई और ही स्पीकिंग। चीज है। ठीक है, वो ऐसे लोकली हम लोग नहीं देते। ना ही स्टूडेंट्स को बेचने के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई है कि आपको कोड दे के मैं कहूँ मुझे सेलें आए, ना मुझे वो चाहिए। इवन हम लोग तो स्मॉल बिजनेसेस को भी अलाउ नहीं करते कि यार नहीं, आपके लिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये है कि पाकिस्तान में हमने जब भी बेचा है तो उसको 50,000 से नीचे बहुत कम है। अदील ने मेरे ख्याल आपके जो अदील ने शायद 2-3 यहाँ पे फैसलाबाद में वो भी 35,000 समथिंग में किए हैं, ठीक है। 35,000 से नीचे इन्होंने भी नहीं डिप्लॉय करके दिया वो सोल्यूशन। तो ये है कि वो स्टूडेंट्स को बेचने के लिए नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छा क्लाइंट है और आप उसको सर्विस देना चाहते हैं तो तब हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है, इंडिविजुअली आपके लिए फ्लैट सम मोर देन इनफ है, आपको उसको एपिक बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी कोड की ज़रूरत है। सही है, उसे सिर्फ लर्निंग करें बस, दैट्स इट दैट्स इट। अदील बता रहे हैं कि 40,000 में उन्होंने सेल की है यहाँ पे। तो अदील जो है वो ई कॉमर्स सोल्यूशन क्योंकि दे रहे हैं, तो ई कॉमर्स सोल्यूशन वो 40,000 में उन्होंने फैसलाबाद में कुछ स्टोर्स को डिप्लॉय करके दिया है। सर हमने आज बिल्कुल ले सकते हो जी। सरफराज पूछ रहा है कि आसिम एंड अदील साहब की हेल्प ले सकते हैं कि नहीं। सर कल ही लें तो बेटर है। अ, बाकी ये खुद ही करें आज सारी नहीं, प्रैक्टिस। इन्होंने कौन सा आपसे अपने कमरे का फर्नीचर करवाना है, ठीक है, वो सवाल ही पूछेगा ना कोई, तो बता देना। नहीं वो तो कोई इशू नहीं है सर, आज तक तो अवेलेबल ही है, आज भी होंगे, कोई मसला नहीं है। वो तो मैं वैसे कह रहा था। अच्छा, स्टोर कमर्शियल कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह बड़े होके, अगले सेक्शन में अगले लेक्चर में यही आ रहा है कि इस स्टोर की फेसबुक ऐड कैसे चलेगी, सही है। और सर शिपिंग के लिए कोरियर सर्विस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पे एक लेक्चर पूरा होगा फिनिश। एक लेक्चर में जब हम ये कल का टेस्ट परफॉर्म करके जब हम आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये कैसे करना है, ठीक है, कि आप शिपिंग कंपनी से कैसे बात करोगे, TCS के साथ कैसे बात करोगे, आप जो है वो लेपर्ड्स के साथ कैसे बात करोगे, या MNP या जितनी भी हैं इनके साथ कैसे बात करोगे।
सर क्या हम कोर्स सेलिंग का स्टोर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जो वो आप लर्न प्रेस नहीं है सकलैन, जो WP एकेडमी है उसके ऊपर लर्न डैश है, वो हमने शायद $900 का लिया था मैंने, और वो लर्न डैश उसके ऊपर डिप्लॉयड है सर, वो और चीज़ है। ठीक है, तो ठीक है जी, आज के लिए आई थिंक इसकी प्रैक्टिस करें। आसिम आप कुछ क्वेश्चन आंसर ले लो इनके कोई, और 30 मिनट, तो ठीक कल फिर हम लोग इंशाल्लाह करते हैं। ठीक आप हो गया स्क्रीन सर। शेयर कर लो, चीज़ें डिस्कस कर लो इनके साथ। मैं कर लूँ। या मैं ऐसा करता हूँ, आपको यूजर बना देता हूँ, आप एक दफा दोबारा रिपीट करवा दो जो हमने किया है, क्या ख्याल है? ठीक है सर, ऐसे कर दो। चलो। अच्छा, वो कहते हैं प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे? प्रोडक्ट तो मार्केट से ढूंढनी पड़ेगी ना यार। सर मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा और ना ही ऑथेंटिक कोड आ रहा है सर अदील ने बताया कि थीम सिक्योरिटी डिलीट कर दो। दोबारा कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो दोबारा, उसमें कोई मसला नहीं है। आप आई थीम सिक्योरिटी करके उसमें जो 2 फैक्टर का है ना, वो सेक्शन डिसेबल कर दो बस, सही चलेगा। अच्छा जी, आसिम की स्क्रीन आ गई। आसिम मैं तुम्हें पहले यूज़र बना दूँ उसमें। ठीक है सर। हम्म, मेरा ख्याल 2 दफ़ा तो हमने रिपीट कर लिया वो कॉमर्स को, अगर एक दफ़ा और करवा दो तो कोई मसला नहीं। ठीक है सर। यूज़र नेम आसिम, ईमेल asim@asim.com। ठीक है, ठीक है सर। आसिम और रैंक में डे जी, पासवर्ड है जी ई रोजगार @123। ठीक है, ठीक है सर। एडमिनिस्ट्रेटर। लॉगिन करके देखो, रैंक में टुडे रैंक में डॉट टुडे डोमेन है और जी यूज़र सर। नेम आसिम है। आसिम सर, ए कैपिटल है कुछ स्मॉल? छोटा ही है सर। ठीक है, आसिम पासवर्ड क्या सर? एट ई रोजगार @123। एक दफ़ा और रिपीट करवा दो, पूरा रीसेट करके ज़ीरो से दोबारा रिपीट करवा दो, फ्लैट सम इंस्टॉल करके दिखा दो। ठीक है सर, मैं हो गया लॉगिन। सी पैनल WP फाइल मैनेजर कर लेना ना इसमें, वर्डप्रेस में वहाँ से कर लेना फ्लैट सम। ठीक है सर। इसमें है ना इंस्टॉल्ड पहले से? हाँ जी ठीक, सर है। चलो करो। ओके, तो सबसे पहले जब वर्डप्रेस पे आओगे तो आपको इस तरह फ्रेशली वर्डप्रेस मिलेगा। ठीक है, अगर मैं वेबसाइट्स पे जाता हूँ तो आपको डैशबोर्ड मिलेगा इस टाइप का। तो अभी हमने करना क्या है कि सबसे पहले जो है वो हम थीम इंस्टॉलेशन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें एक स्पेसिफिक के लिए वो कॉमर्स चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमें वो कॉमर्स प्लगइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लगइन में आएंगे और ऐड न्यू, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, वो प्लगइन ऐड करेंगे। प्लगइन है वो कॉमर्स, तो इसका स्पेसिफिक नाम लिखेंगे तो देन आएगा। ठीक है, जैसे ये आ गया। ठीक है, 5+ मिलियन एक्टिवेशन है तो आप इसको एक्टिवेट करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जस्ट आपने यहाँ पे अगर आओगे फ्रेशली तो पहले इंस्टॉल करोगे और उसके बाद इसको करोगे एक्टिव। एक्टिव करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स होंगी, तो सेटिंग्स को आपने देख लेना है। तो लाइक मैं कहता हूँ यस। तो यहाँ से जो है सेटिंग प्रोसेस हमारा शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, तो लाइक सबसे पहले जो है हम एड्रेस डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारा एड्रेस क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैसलाबाद। और अब अपना जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कंट्री हमारी होगी पाकिस्तान और स्टेट होगी पंजाब। सिटी अगेन वही हम मेंशन करेंगे। पोस्टल कोड जो है वो आप अपने सिटी का मेंशन करोगे।
यहाँ पे अगर लाइक के पूछ रहा है कि आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर अ क्लाइंट, तो नॉट हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे कंटिन्यू। और इसके बाद वो पूछ रहा है इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट, ठीक है। तो जिसके रिलेटेड आपका स्टोर है, तो वो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट चेक कर देता हूँ फैशन। ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है और हम साथ साथ उसको कॉन्फ़िगर भी कर रहे हैं वो कॉमर्स को। ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी लिस्टेड, कि हमारे स्टोर के ऊपर किस टाइप की प्रोडक्ट वो लिस्ट आउट होंगे। तो हमारे पास होंगी फिजिकल, अगर आपके पास कोई डाउनलोडेबल चीज़ें हैं लाइक पीडीएफ या इस तरह की चीज़ें, तो आप यहाँ पे करोगे। कुछ सब्सक्रिप्शंस होती हैं, ये एक एक्सटेंशन है वो कॉमर्स की, उसके साथ आप सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसी टाइप मेंबरशिप है, कंपोजिट प्रोडक्ट्स और बुकिंग। हम फिजिकल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो इसको करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है टेल अस अबाउट योर बिजनेस, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका प्लान क्या है, कितनी प्रोडक्ट्स का। तो अब स्टार्टिंग में रख देते हैं 1 to 10। लाइक यहाँ से पूछ रहा है कंट्रीज, तो नोट डेफिनेटली हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो है हम कर रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपने इसको करना है मार्केट ऑन फेसबुक, कुछ चीज़ें हैं मेलचिप के साथ करना है और गूगल एड्स के साथ, तो ये चीज़ें हैं ऑप्शनल्स हैं, इनको करना है तो कर ले, नहीं तो कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद होगा, ओके इसको करते हैं हम ऑफ, क्योंकि एरर दे रहा है तो हम इसको कर देते हैं ऑफ। ये बाद में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसके, ठीक है। और देन फिर पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे थीम कौन सा सेट आउट करना है, तो हम वो अपना फ्लैटसम थीम करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल हम यही कर देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विद एक्टिव थीम, फॉर द टाइमिंग जो ऑलरेडी एक्टिव है उसी के साथ हमें करते हैं, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि जेट पैक उसके साथ करना है या नहीं करना, तो अभी हम कर देते हैं नो थैंक्स, ओके। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कंटिन्यू, वो कॉमर्स हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। और यहाँ पे आ रहा है ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, कि अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट जो ऐड करें। ताकि इसमें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐड मैनुअली, इंपोर्ट, माइग्रेट। ऐड मैनुअली में ये है कि हम खुद प्रोडक्ट ऐड करेंगे। इंपोर्ट में ये होता है कि लाइक आपके पास CSV फाइल्स है जिसमें प्रोडक्ट की ऑल डिटेल है, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। माइग्रेशन में वो कॉमर्स माइग्रेशन होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऐड मैनुअली पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कुछ डिटेल देंगे, लाइक हम कर देते हैं टेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का टाइटल दोगे, लाइक अगर आपकी टी शर्ट्स हैं या क्लोथिंग प्रोडक्ट है तो आप क्या करोगे, उसका नेम लिखोगे। मैं लिख देता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दोगे, ये वाली डिस्क्रिप्शन जो होगी ना, ये शो होगी एट द फुटर ऑफ द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। लाइक मैं कह देता हूँ इट्स टेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद आपने करना है कि आपने कैटेगरी असाइन करनी है इस प्रोडक्ट की। तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरी करते हो, हम करते हैं क्लॉथिंग, ये यहाँ पे असाइन होगी। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम करेंगे प्राइस सेट। लाइक अगर रेगुलर प्राइस इसकी 100 है, अगर सेल्स प्राइस इसकी हम लगा देते हैं यहाँ पे 50, ठीक है। लाइक रेगुलर प्राइस इसकी 100 है, लेकिन हम सेल्स प्राइस में इसकी 50 सेट आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे सेट प्रोडक्ट इमेज, लाइक वो प्रोडक्ट इमेज होगी जो सेट होगी फ्रंट पे, और नीचे यहाँ पे बनती है प्रोडक्ट गैलरी। अभी मैं 1 मिनट आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ बाद में। लाइक प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस होती हैं, जो एक प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं तो उसके साथ जो इमेजेस शो हो रही होती हैं, ठीक है। ऐड टू गैलरी करें, और यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्ट शो डिस्क्रिप्शन। ये वाला जो होगा, ये डिस्क्रिप्शन शो होगा यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ में। मैं लाइक देखने के लिए इसको मैं ऐसे करता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लाइक हमने 2 टाइप्स के डिस्क्रिप्शंस डिफाइन किए हैं, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये। तो ये दोनों जो है डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्प्ले होंगे। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पब्लिश, और हमने क्या किया कि हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश कर दी है। अगर मैं इसके परमालिंक्स पे जाता हूँ, यूआरएल को चेक करता हूँ, तो कैसी प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो रही है। अभी जो प्रोडक्ट है वो मुझे इस टाइप की डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। सेल का टैग लगा हुआ है, और ये मैग्नीफायर, और ये प्राइस एक्चुअल थी 100, लेकिन अभी सेल पे है तो 50 रुपीज़। और ऐड टू कार्ट, अभी ये देखें
अभी हमने ये वाली जो डिस्क्रिप्शन थी इट्स टेस्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, और जो शॉर्ट थी हमारी वो यहाँ पे, ठीक है। तो जो डाटा आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे, राइट यहाँ पे, ठीक है। और जो आप दूसरा ये वाला डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो इधर बॉटम में शो होगा। यहाँ तक कोई प्रोसेस की समझ नहीं आई तो पूछ लें, फिर नेक्स्ट थीम को करते हैं। क्वेश्चन से स्टोर स्टार्ट करने के लिए कितनी क्वांटिटी हमें अपने पास रखनी चाहिए? क्वांटिटी तो लाइक जिन प्रोडक्ट्स को आप टारगेट कर रहे हो ना, उतनी क्वांटिटी तो आपके पास होनी चाहिए। लाइक मिनिमम क्वांटिटी रख लें ऑर्डर बेस पे, फिर आपका डिपेंड करेगा लाइक कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। अलीबाबा से बल्क में मल्टी प्रोडक्ट्स, अच्छा सही है। क्वेश्चन है तो पूछ लें, लाइक इसी के रिलेटेड वो कॉमर्स को इंस्टॉल कैसे करना है और उसकी एक्टिवेशन प्रोसेस में कोई इशू है। उसके बाद जो हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे अपनी एक, तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नेक्स्ट फिर जो है वो हम थीम को डिस्कस कर लेते हैं कि हमने थीम को कैसे करना है। जी बिल्कुल, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं एक ही साइट पे। डेफिनेटली आप डिफरेंट कैटेगरीज में जाओगे ना, लाइक क्लॉथिंग हो गया, ठीक है, आपका हाउस होल्ड थिंग्स होगी, डिजिटल थिंग्स होगी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की थिंग्स होगी, तो जो आपका स्कोप है आप उसी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है वो कॉमर्स और प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन और ऐड न्यू प्रोडक्ट। सर हम ड्रेसेस पे, जी बिल्कुल आप बना सकते हो। लाइक आप देखो ना यहाँ पे आपने जस्ट प्रोडक्ट ऐड करनी है ना। मैं दिखाता हूँ आपको, लाइक यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो अगर आपने क्लॉथिंग की प्रोडक्ट ऐड करनी तो सिंपल ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएं और यहाँ पे टाइटल दें जो भी आपके प्रोडक्ट का नेम है ड्रेसेस की, और यहाँ पे आप कैटेगरी डिफाइन कर दें ड्रेसेस, और वो जो प्रोडक्ट होगी वो आप ड्रेसेस कैटेगरीज में पोस्ट कर दें। तो वहाँ पे पब्लिश करेंगे तो आपकी ड्रेसेस कैटेगरी बन जाएगी और जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अभी थीम है तो हम थीम की तरफ जाते हैं। थीम इंस्टॉल करने से पहले आपने जानना है अपीयरेंस और फिर थीम्स। जो आपके पास फ्लैटसिम की फाइल है उसको आप करोगे अपलोड, और अपलोड करने के बाद जब अगर तो यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर लें, अगर एरर आ रहा है तो हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि हम सी पैनल से कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी सर ने भी आपको प्रैक्टिस करवाई है, तो सी पैनल से कर लें आप। उसके बाद आपके पास थीम्स में फ्लैटसम शो होगा। अभी हम इसको करेंगे एक्टिव। आप करें एक्टिव पे क्लिक। जैसे हम एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो कुछ स्टेप्स होंगे वो हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं लेट्स गो। इसको करना है आपने स्किप्स, ये बेसिकली जस्ट टू गेट अपडेट्स होता है, आप इसको कर दें स्किप, ठीक है। स्किप करने के बाद इसको भी स्किप कर दें, चाइल्ड थीम है ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, सोशल, कुछ प्लगइन्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो होगा ये सारे प्लगइन इंस्टॉल भी हो जाएंगे और साथ एक्टिव भी हो जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वन हो गया, फिर सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। फ्लैटसम थीम करने के बाद फिर ये स्टेप सारे आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फ्लैटसम इज़ वेरी इजी। आप उसमें कस्टमाइजेशन जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग जो है वो अपनी बड़ी परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लगइन अब टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, ये हो गई चीज़। और उसके बाद कुछ डेमो कंटेंट का डिमांड करेगा। अगर डेमो कंटेंट लाइक जो हमने डेमो देखे थे फ्लैटसम थीम के, अगर उसी टाइप की वेबसाइट्स चाह रहे हैं तो अब ये सारे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू क्लिक करेंगे, ये सारे इंपोर्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी वेबसाइट एग्जैक्टली डेमो जैसी बन जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं फॉर द टाइमिंग स्किप दिस स्टेप, स्किप करते हैं। यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं, अभी तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी लाइक जो आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है इसमें से वो आप लगा सकते हैं। हम करते हैं यहाँ पे हासिम, लोगो पड़ा नहीं होगा उसमें? चलो ठीक है। वीडियो में नहीं पड़ता, रीसेट किया था सर, डिलीट हो गया था।
उसके बाद हम करेंगे एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद क्या है कि हमारा थीम जो फुली सेटअप हो चुका है, और हम क्या करेंगे, विजिट न्यू वेबसाइट, या हम फिर चले जाते हैं वापस रिटर्न टू डैशबोर्ड। अभी ये सेम वही प्रोडक्ट थी जो हमारी थीम से पहले डिस्प्ले था प्रोडक्ट का। अगर हम अभी इसको करते हैं रिफ्रेश, तो हमारा प्रोडक्ट का डिस्प्ले क्या है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, इट्स मच बेटर देन। तो ये देखेंगे सेल टैग और ये उसकी लुक एंड फील टोटली चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये फ्लैटसम, ये सारा फ्लैटसम की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस तरह थीम जो है वो आपने सारा इंस्टॉलेशन कर लेनी है थीम की। ठीक है, अगर थीम इंस्टॉलेशन में कोई प्रोसेस में कोई मसला है तो वो पूछ लें। अच्छा, मीन्स टू से किसी वेबसाइट से बल्क परचेज कितनी प्रोसेस। सर थीम की फाइल सर दिन अपलोड की, उसमें काफ़ी फाइल हैं, वो कौन सी फाइल आपने देख लेना है कि उसमें जो मेन फाइल होगी ना थीम की, वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, आप ऐसा करो ना, बल्कि मैं दिखा देता हूँ, कोई नहीं, प्लेटफॉर्म में ना मैं आपको जी सर। वीडियो दिखा देता हूँ। हो गया आपका? क्या रहता है कुछ? जी नहीं सर, हो गया। तो दिखा दो क्या चेंज है प्रोडक्ट की। ये सर ये दिखाई है इनको, ये चेंज हो गई। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा चलो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको एकदम फाइल समझा देता हूँ कौन सी करनी है आपने, फिर अमेंड करते हैं सेशन को। और मेरी स्क्रीन आ गई होगी आपको। जी सर आ गई। उसकी जगह वो डेस्कटॉप, थोड़ी सी चीज़ें खुली हुई हैं कि वहाँ से जी सर 24 घंटे ऐसे ही रहती हैं। इधर की, जो मैं न्यू विंडो खोल लेता हूँ, कोई नहीं। अभी वो थी डाउनलोड्स में, तो ये फ्लैटसम है ना, इसको मैं, ये आपको ऐसे जिप फाइल मिलेगी, इसको आपने राइट क्लिक करके वो एक्सट्रैक्ट करना है विन आर या से जैसे भी। मैक में डबल क्लिक से होता है, तो मैं फ्लैटसम देखता हूँ, ये हमारे पास ये फोल्डर आ जाएगा, ये सारी फाइलें होंगी उसके अंदर। ठीक है, ये है गेटिंग स्टार्टेड, ये डमी डाटा, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, इसका लाइसेंस, ये सब चीज़ें होंगी। तो आपने जाना है थीम फाइल्स में। ठीक है, थीम फाइल्स के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी फ्लैटसम 3.8.3 5.9 MB, ये आपने इंस्टॉल करनी है बस, दैट्स इट। ये जो भी पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है वो ये वाली फाइल है। ठीक है, वो फ्लैटसम के अंदर थीम फाइल्स और थीम फाइल्स के अंदर फ्लैटसम। ठीक है, ये आपने इंस्टॉल करनी है और उसके बाद आपने जो है वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, दैट्स इट। अगर चाइल्ड थीम आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कर दें, नहीं करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। चाइल्ड थीम होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करनी हो ना, तो फिर आप चाइल्ड थीम मॉडिफाई कर लें, फिर आप जब कोर थीम अपडेट करेंगे ना तो वो चेंजेस लॉस नहीं होंगे, वो चाइल्ड थीम में है, क्योंकि चाइल्ड थीम अपडेट नहीं होती, मेन थीम अपडेट होती है। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपका स्टोर सही चलेगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? थीम फाइल का समझ लग गई है कौन सी है? किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग वूकॉमर्स इंस्टॉलेशन, थीम इंस्टॉलेशन, थीम सेटअप, तो लेट मी नो, और अदरवाइज फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करें इसको, ई कॉमर्स को अच्छे से तैयार करें, एंड गुड लक फॉर द कंपटीशन टुमारो। ठीक है, और उसमें हो सकता है कि आप उस कॉन्टेस्ट के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें जीत जाएं। और आसिम कहता है मुझे भी गुड लक कर दें, आसिम को भी गुड लक। नहीं नहीं सर, यही करेंगे पार्ट इंशाल्लाह, ये डिजर्व करते हैं सर, ये डिजर्व करते हैं। और ई कॉमर्स की सर्विसेज जो है ना, वो आपने फाइवर पे भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन सी विंडो में जाऊँ, इसमें देख लेते हैं। चलिए इस पे जाते हैं, फाइवर। यहाँ पर पहले तो वू कॉमर्स देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि वू कॉमर्स की क्या सर्विसेज हैं। ये लो वू कॉमर्स, लेट मी सी इस पे लोग क्या कर रहे हैं। ये देखो, आई विल क्रिएट बिजनेस वेबसाइट डिजाइन इन वू कॉमर्स, तो आप फ्लैटसम लगा के वेबसाइट बना सकते हो। आई विल कस्टमाइज वू कॉमर्स, आई विल कस्टमाइज वू कॉमर्स साइट। ठीक है, उसके इश्यूज फिक्स करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इश्यूज क्या होने हैं उसमें? ठीक है, सेटिंग्स होती है ना, किसी बेचारे से शिपमेंट नहीं हो रही होती सही, किसी से एड्रेस नहीं लग रहा होता, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये सारी सर्विसेज किसकी हैं? वू कॉमर्स।
तो ये जो जितने लोग हैं ना, आई विल क्रिएट वूकॉमर्स साइट, जैसे मैं इस पे जाता हूँ, ये देखो, आई विल क्रिएट बिजनेस और वूकॉमर्स वेबसाइट, 15 ऑर्डर इन क्यू, 10,000 का बेसिक, क्यों भी आसिम, बिल्कुल सर, मतलब बड़ी 1.5 लाख का काम उसका पेंडिंग है इस वक्त। स्टैंडर्ड में दे रहा है 37,000 का ऑर्डर, और इसमें दे रहा है 62,000, और 10 पेज हैं इसमें, 5 पेज हैं, और इसमें 1 पेज है जस्ट होम पे। एलिमेंटर में आप ये सारे पेज बना सकते हो, एलिमेंटर की ट्रेनिंग आपको दिखा दी थी, और ये एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है। बंदा ये भी पाकिस्तान से है, जुलाई 2019 को उसने ज्वाइन किया है, और 1 घंटा उसका रिस्पांस टाइम है, और आप चेक करेंगे कि वो कितने ज़बरदस्त, और जो उसको है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। सर सही यही हो गया चीज़ जी, है सारा, प्रोसेसर सारा यही कुछ है। सेम है ना, ये देखो ये बना के दी है उसने, ये कोई साइट है, बिल्कुल ठीक है, ये बना के दी है, सारे थीम्स है ना वर्डप्रेस के, ये देखो थीम बिल्कुल। लगा देता है, सेटिंग कर देता है बस, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये देखो, ठीक है, कहीं पे फ्लैट सम लगा देगा, कहीं पे कोई लगा देगा, कहीं पे कोई लगा देगा। तो ये आपने जस्ट जो है वो, ये देखो, ये देख लो, ठीक है, ये क्या करता है, आपका स्टोर बना के ना उसको मॉकअप में लगा देता है, ये जी जी। मॉकअप्स मिलते हैं। ये मेरे ख्याल साइट है, उसका नाम है प्लेसिट, देखिए तुमने, नहीं सर, चलो फिर आज देख लो, ठीक है। मैं भी देख। प्लेसिट डॉट नेट जो है ना, बड़ी पावरफुल साइट है। ये लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा, ये थीम नॉर्मल सा डिज़ाइन है, लेकिन इस पूरे कवर में जब लगा है ना, तो उसकी एक गेम बन गई। तो देखो सबको एक ही टेम्पलेट में भेज रहा है, बिल्कुल देख सर। रहे हो, वो जग पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ है, चाची वैसे कमा रही है, ठीक है, सी मोर, सही है। ये एलिमेंटर का पेज है सिंपल सा, ये भी उसने साइड बना के दी है, ये देख लो, ठीक है। जी थीम्स है ना, जस्ट वर्डप्रेस की थीम्स हैं, नजर आ रहे हैं, थीम्स हैं, कस्टम नहीं जी। बनी हुई। ये हो सकता है फ्लैट सम ही हो, सर उसी तरह कस्टम का कोड लग रहा है मुझे, बनाता है बस। ठीक है। थी तो ये लोग थीम्स लगाते हैं, थीम्स लगा के बना देते हैं, दैट्स इट, ये देखो, सही है। तो मुझे तो अगर किसी एक यूआरएल ये दिखा देना, तो मैं आपको भी बता दूँ कि कौन सी थीम यूज़ करता है। खैर, यहाँ पर आप आ जाएं, ये प्लेसिट है, प्लेसिट के ऊपर आप जो है वो बेहतरीन तरीके से अपना लगा सकते हो। फ्री मॉकअप्स में जाओ, और ये भी बहुत बिकता है, ये भी लोग बिल्कुल ये सर। स्किल भी बेचते हैं, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, लाइक ये गंजे को पकड़ते हैं, ठीक है, और इसको हम करना क्या है, हमने अपलोड इमेज 750 बाई 1200, पता नहीं इतने साइज की हमारे पास है भी कि नहीं। टेक मेंशन लोगो, ये वाला नहीं था, ये वाला पता नहीं एक्सेप्ट होता है कि नहीं, हो ही गया है, ठीक है। वही है। ये हमने लोगो एक्सेप्ट करवा दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर दें, क्रॉप कर दें, ठीक है, ये लो, ठीक है, मैजिक हो गया सर। ठीक है। उसको शर्ट पहना दी हमने अपनी कंपनी की सही है। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी शर्ट जो है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से लोग क्या करते हैं, ओए होए, ये लॉगिन करके ना डाउनलोड हो जाएगी, ये कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक हो गया। ठीक है। लॉगिन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये मॉकअप मैंने टी शर्ट वाला लिया था, आप लैपटॉप वाला ले लो, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लो और उसको लगा दो। बिल्कुल सर। तो यार क्या हो गया भाई, ठहर दो जरा, लॉगिन पे ही रुक गया, ठीक है। प्लेसिट में आ गए, हम फ्री मॉकअप्स में गए, और फ्री मॉकअप्स में जाके यहाँ पर हम देखते हैं, सर मैकबुक का है यहाँ पे एक। हाँ वही ना होगा, आईफोन का भी आ रहा है। आप किसी की वेबसाइट आईफोन पे दिखाना चाहते हो, ठीक है, या आप जो है वो किसी लैपटॉप पे दिखाना चाहते हो, यहाँ पर देखते हैं, इंस्टाग्राम, आईओएस, आईओएस तो वो होंगे ना, फ़ोन होंगे,
थोड़ा सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। एंड्रॉयड डिवाइस, ऐप स्क्रीनशॉट, फ्री वाले लो यार, फ्री। मिल रही है, मैं भेजे भेजे। ठीक है सर। बड़ी मजे की चीज़ है सर। ये मैकबुक है, जी मैकबुक में सर। आ गए। इसमें देखते हैं वो फ्री है कि नहीं। ठीक है, ये देखें बहुत सारे हैं। ये देखो ना आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी इन तीनों डिवाइसेस पे, दो डिवाइसेस पे ऐसे। ये बंदा देख रहा है, ये भेज दें क्लाइंट को, ये भेज दें, ये भेज दें। ये देखो ये कितनी मजेदार चीज़ है। इस पे आ गए। ठीक है, प्लेस इट। ये है मैकबुक प्रो कॉफ़ी। अब वो लॉगिन मांग रहा है यार। लॉगिन अब मुझे फेसबुक से भी आप कर सकते हो, मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये तो इसने बड़ा हल्का मौका भेजा है, मैंने आपको इससे बहुत अच्छा बता दिया। प्लेस इट। जी जी सर। ठीक हो गया जी। जबरदस्त हुआ। चलें, ओके जी, ये भी क्लियर है सबको। सर बनाकर सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। फाइपर नहीं है, फाइपर नहीं है, फाइबर है। सर आपने वो वो कह रहे चीज़ें, हैं फ्लिपा पे। आप लिपा पे तो नहीं कर सकते। सर आपने वो चीज़ें जिन्हें हम रॉकेट साइंस समझते थे, उसका हलवा बना के खिला दिया है। अच्छा ले, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। सर शर्ट क्लियर हो के लोगो लग गया, इट्स मैजिक। नहीं, मैजिक से मुराद ये कि ये हम लोग ना मॉकअप बनाते रहते हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से जो है प्लेसिट के ऊपर जाके आप लगा के दिखा सकते हो। वो क्लाइंट जब देखेगा ना यार उसकी वेबसाइट इतनी ज़बरदस्त लग रही है, तो वो कहेगा यार ये तो बहुत ही फिट चीज़ बन गई है। ठीक है, और वो हो सकता है आपको पैसे भी अच्छे पे कर दे, खुश होके। देखो ना ये सारे मॉकअप्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन करके देखता हूँ फेसबुक से होता है मेरा कि नहीं। अच्छा जी, इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन विद फेसबुक या कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता, देखते हैं। नहीं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, ईमेल से भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। लॉगिन एज महमूद इस्माइल, ये मेरा वो दुबई वाला है। सर नहीं ये है, आई आपको थिंक करना ही पड़ेगा किसी थीम फॉरेस्ट का तो नहीं ले रहा लॉगिन ये। शायद। वो ले रहा सर। वही ले रहा है, बस जी मेरा सर वो वो ले। वाला हो गया। जी ठीक है, जी वो। लॉगिन हो गया। अच्छा, मॉकअप्स में जाते हैं। ओ भाई, अच्छा, मॉकअप्स। मेरा वो थीम फॉरेस्ट है ना जो दुबई में मैंने लिया था, वही चल रहा है अभी। जी जी सर वही हुआ है। मैकबुक में आ गए, वही हुए, इधर क्लिक हो गया मेरे से। जी। ग्रेजुएशन की नहीं है। आपकी कंपनी का लोगो लग जाए उसमें, ग्रेजुएशन पे। मैकबुक में आ गए। ये चेक करेंगे, ये वाला फ्री है, हमने फ्री में ही जाना है। फ्री पे क्लिक किया और हमने यहाँ से गए जी एपिक व्यू पे। मैं आपका नंबर तो दे रहा हूँ। ठीक हो गया जी, ये चल गया। और बल्कि इसको देखते हैं यूआरएल से इमेज उठाता है कि नहीं, या उसको इमेज का यूआरएल चाहिए। फ्रॉम यूआरएल ग्रैब स्क्रीनशॉट, यस। तो क्लाइंट की साइट का ना आप यूआरएल दे दें यहाँ पे, क्योंकि आसम। जी सर बिल्कुल। सर ये तो यूआरएल वाली चीज़ बड़ी अच्छी है वैसे। ये देखना, वो यूआरएल दे दिया हमने, अब ये करेगा उसको सेट। ठीक है, चेक करें। और उसको हाँ भाई आसिम,
मैं अब सर ऐसे ही करना है, अब ऐसे ही करना है। यही है, इसी तरह जाया करेंगे स्क्रीनशॉट। तो जब क्लाइंट को आप ये भेजेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहेगा यार वाह क्या बात है, इसने तो पूरी रियल पिक्चर भेजी है कि उसके लैपटॉप पे कैसी दिख रही है तो वेबसाइट। ये समझना, ये इसी बंदे का रूम है। इसी बंदे का घर है और इसी बंदे का सामान है। तो आपको कई और भी मिल जाएंगी। अभी हमने आईफोन, इसको टी शर्ट्स पे भी कर सकते हो, मग पे भी कर सकते हो, ठीक है। आपने लैपटॉप पे किया है, आप दूसरी डिवाइसेस जो एप्पल की हैं उन पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें काफ़ी वैरायटी है। करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये है जी लैंडस्केप पोजीशन, इसमें भी एक है। ये कौन सा है, वही तो नहीं है, ये और भी है। ये इसमें सारे फ्री नहीं होंगे, कुछ शायद पेड भी होंगे, लेकिन हम लोग देख लेते हैं किसी और पे लगा, जैसे कोई 2-3 डिवाइसेस वाला हो। ये वाला देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है ना। जी सर। इस पे गए, URL पाकिस्तानी और भी तो काम है। इसको सर लाइक अगर हम पेड करके तो उसका वाटरमार्क रिमूव कर लें उधर से। हाँ तो हो जाता है ना, सब्सक्रिप्शन में इसकी इतनी महंगी नहीं सर, सब्सक्रिप्शन ना भी लें, वो जो आपने बताया था इन पेंट वाला सीन। हाँ तो उससे भी कर सकते हो। आप ये डाउनलोड करो इन्हें स्क्रीनशॉट लेके और इन पेंट से प्लेस इट हटा चेक करो। हाँ ये जबरदस्त हो गया। क्यों भाई, जब आप क्लाइंट को ये तस्वीर भेजोगे तो वो तो नोटिया नहीं डालेगा। सर टिप कंफर्म है। टिप कंफर्म है आपकी। और इस ये जो मॉकअप्स हैं ये उसके एक सिंगल मॉकअप से कहीं अच्छे हैं, ये बहुत एडवांस हैं, इसमें बहुत चीज़ें आपको और भी मिल जाती हैं। आप ये भी कर सकते हो कि मैकबुक और लैपटॉप और एंड्रॉयड, मतलब आईफोन, इन तीनों पे आपकी वेबसाइट आए या चारों पे आए, ठीक है। वो फिर सबकी अलग अलग फील आएगी ना, जी जी सबकी अलग अलग फील आएगी। 375 मैकबुक के मॉकअप्स हैं इनके पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताएं जी। हाँ भाई, आईफोन 11 प्रो मैक्स एक्स मैक्स, आईफोन 11 प्रो मैक्स देखते हैं। ये देखो ना, अगर वो कोई कहता है कि यार मेरी वेबसाइट जो है वो आईफोन पे कैसी दिखेगी, तो आप उसको भी मौका दे सकते हो। ये देखो, फ्रॉम यूआरएल लेकिन ये मुझे अंदर की इसको ये ज्यादा ये सामने एक तरह की है ये पता ठीक है। मोबाइल व्यू जैसा होगा वेबसाइट का वैसी नजर आएगी ना, जी सर। तो इतनी नजर आएगी इसकी। तो ये कि आप सेटिंग वेटिंग अपनी कर सकते हो। अगर आप इस इमेज का जो साइज उसने बताया था उस साइज की इमेज आप अपलोड कर दोगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। देखो ना, इस साइज की इमेज बनाओ अपनी वेबसाइट को, दोगे तो पूरी पूरी आएगी। चलें जी, चलो जी, ज़बरदस्त हो गया। इसका कोई सोल्यूशन वो भी हो गया। सेम थिंग हैपेंड विद मी 2 months ago बट भाई डाटा रिकवर ये पता नहीं क्या आपस में लगे रहते हैं यार। माशाल्लाह सर ज़बरदस्त चले, बेहतर प्लेसिट लोगो पिक पे शो हो रहा है। वो मैंने इन पेंट आपको बताया था ना टूल, जिससे हम वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं, तो उससे रिमूव कर लें आप, ठीक है। ठीक है जी, चलें, क्यों भी आसम इनफ है, आई थिंक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं इनको। जी बिल्कुल सर, जबरदस्त हो और कुछ हमने आज एक्सटेंड लेवल भी बता दी कि आपने क्लाइंट को अगर वो भेजना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सर। ठीक हर है जी, लेक्चर में कुछ ना कुछ बोनस मिल ही जाता है। ऐसे ही है। आसिम को भी लगता है कि अभी सारा नहीं सीखा है। नहीं सर, ये मैंने नहीं छोड़ना सर आपको। चले चले, ठीक हो गया। चलो भी ठीक है भी, ओके भी, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मिलते हैं।